नमस्कार दोस्तों, दास टेक्निकल हब में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे 25 वाट एलईडी बल्ब। ये देखिए, ये सूर्या कंपनी की है दोस्तों। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो बंद होने की पूरी तरह जो बंद हो जाती है ना, उसके छोटी से छोटी फॉल्ट के कारण भी बंद हो जाता है। जैसे पीछे एक फ्यूजेबल रजिस्ट्रेशन लगी होती है जो आगे सप्लाई को बंद कर देता है अगर वो उड़ जाते हैं तो दोस्तों ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर क्या फॉल्ट है। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे एलईडी बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक्स और भी चीज़ें सिखाए जाते हैं। अगर आप सीखने में इच्छुक हैं या आप रिपेयर का काम करते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, तो चलते हैं रिपेयरिंग की टेबल पे। तो ये रहा दोस्तों एलईडी बल्ब। इसे हम सबसे पहले चेक करेंगे सीरीज लाइन से। दोस्तों कभी भी आप चेक करें तो सीरीज लाइन से ही चेक करें। ये देखिए, ये हमारा सीरीज लाइन है। ये देखिए बिल्कुल डेड है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे दोस्तों इसका डिफ्यूज़र। एक चक्कू की मदद से डिफ्यूज़र को हम खोल लेंगे और देखिए खोलते के साथ ही इसमें नज़र आती है एमसीपीसीबी। देखिए एमसीपीसीबी सबसे पहले नज़र आती है कभी भी कोई भी एलईडी बल्ब खोलेंगे तो। एमसीपीसीबी देखिए हमारा बिल्कुल थोड़ी बहुत वीक हो गई है, और एक देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये वाली बिल्कुल काली पड़ गई है। तो इसे ये तो फूक गई है 100% है, और बाकी थोड़ी बहुत वीकनेस नज़र आ रही है। तो हम एमसीपीसीबी के ऊपर बाद में काम करेंगे। फिलहाल होल्डर पे लगा के हम एक बार मल्टीमीटर से भी इसे चेक कर लेंगे कि इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हम कर देंगे डीसी 200 रेंज में। और ये देखिए इसमें आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल 0 आ रही है, यानी कि आप पीछे से इसकी सप्लाई बिल्कुल ही बंद है, इसमें करंट बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। तो खोलेंगे इसका ढक्कन भी हम बाहर करेंगे, एमसीपीसीबी को भी बाहर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से चक्कू की मदद से खोल लेंगे। दोनों वायर को भी हम हटा देंगे। और ये देखिए दोस्तों ड्राइवर सर्किट को बाहर करते ही जली हुई नजर आ रही है ड्राइवर सर्किट हमारा। ये देखिए बिल्कुल इसकी पीछे की जो हाउसिंग है वो भी काली पड़ गई है। तो दोस्तों हमने इसको बाहर कर लिया। और ये देखिए यहाँ पे एक ड्रम कॉइल लगी होती है, देखिए, और इस जगह पे काला पड़ गया बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है दोस्तों। कभी हाई वोल्टेज आने के कारण भी, या तो कमज़ोर होने के कारण, जैसे ड्रम कॉइल अंदर से शॉर्ट हो जाए तो इसके वजह से भी होती है। तो दोस्तों एक दो तीन सेकंड दोस्तों इसको हम सीरीज लाइन से लाइन दे देंगे। करंट बन रही है कि नहीं वो देखेंगे दोस्तों। देखिए बिल्कुल भी करंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये ड्रम कॉइल जो है दोस्तों ये भी एक तरह का वायर का कनेक्शन होता है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होते दोस्तों। ये अंदर वायर जो है कॉपर का लिपटा होता है। देखिए इसमें 2 टीटी लगी हुई है। तो दोस्तों हम इसकी ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक नहीं लग रहा है हमको, तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए सीरीज लाइन से भी चेक हो जाता है और मल्टीमीटर से भी चेक होते हैं। देखिए सीरीज लाइन से चेक करके
देखिए सीरीज लाइन पूरी तरह ग्लो हो रही है, यानी कि फुल जल रही है। तो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर इस साइड की जो लैग है, देखिए इस साइड की लैग बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। और हम दूसरी साइड को भी देख लेंगे। देखिए दूसरी साइड में हल्की सी कंपन आ रही है, तो यानी कि दूसरी साइड हमारा ठीक है। तो इससे हमारी बात बनेगी नहीं, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो चुका है। इसे भी हम करेंगे चेंज। तो दोस्तों इससे पहले हम ड्रम कॉइल को बाहर कर लेंगे और इसे भी दोस्तों सीरीज लाइन से चेक करके दिखाएंगे। ये भी सीरीज लाइन से भी चेक हो जाते हैं दोस्तों। ये देखिए सीरीज लाइन बहुत तेजी से ग्लो होना चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं जल रही है, देखिए। और जो सही वाला होगा उसे भी हम चेक करके दिखाएंगे। फिलहाल इसको हम साफ कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर को करेंगे बाहर। दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर बाहर करने के लिए ये देखिए एक सुई की मदद से मैंने एक औजार बनाया हुआ है। इसकी वीडियो दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस तरीके का औजार भी आप बना सकते हो। देखिए हमने इसको बढ़िया से साफ कर लिया। और देखिए दोस्तों इसका हम मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाएंगे। इसमें कंटिन्यूटी को चेक हो, एक तरफ वैल्यू आएगी, एक तरफ नहीं आएगी। अगर ये सही है तो, नहीं तो ये देखिए इधर लगा दिया, कोई वैल्यू नहीं है। अब हम पलट के देखेंगे, देखिए कोई वैल्यू नहीं है, दोनों तरफ वैल्यू नहीं है। देखिए इस तरफ भी वैल्यू नहीं आ रही है, इधर भी देखिए शॉर्ट बता रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल शॉर्ट है दोस्तों। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम चेंज कर देंगे। देखिए इसका नंबर मैं बता देता हूँ। देखिए वीडियो में मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका नंबर है DB157S। और देखिए सेम वैल्यू की ले लेंगे हम। इसमें देखिए प्लस माइनस होता है। देखिए नीचे वाला हिस्सा AC लाइन है, ऊपर वाली लाइन DC लाइन है। इस तरीके के पुराने सर्किट से भी आप निकाल के लगा सकते हो, पर शर्त यह है कि वो सही होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये देखिए ये भी सेम वैल्यू की है। नंबर फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों, DB157S नंबर है इस ब्रिज रेक्टिफायर की। तो इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसमें प्लस माइनस साफ साफ लिखा होता है दोस्तों। प्लस माइनस वाली साइड DC लाइन है और जो इसके ऑपोजिट साइड है वो AC लाइन की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम रख देंगे और आराम से इसके ऊपर टाँका लगा देंगे दोस्तों। और देखिए ये मेरे हाथ में सही वाला ड्रम कॉइल और ख़राब भी है, दोनों है दोस्तों। देखिए ये भी हमने किसी पुराने सर्किट से निकला हुआ है।
देखिए बिल्कुल नहीं जल रही है, पुराने ख़राब वाला जो हमने निकाली थी इसके अंदर से, और ये सही है। देखिए फर्स्ट क्लास ग्लो हो गया। इस ड्रम कॉइल को भी हम इसके अंदर फिटिंग कर देंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये ड्रम कॉइल अगर आपके पास ना भी हो, इस दोनों को जो लेग है ना, इन दोनों को अगर शॉर्ट कर देंगे तभी आपका ये चलेगा। देखिए हम इसका आप अभी करंट चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्लास करंट आ गया। तो यानी कि ड्राइवर सर्किट हमारा हो चुका है ओके। अब हम मल्टीमीटर से भी इसका आउटपुट वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। DC 200 पे रख लेंगे। और देखिए कभी भी आप चेक करें, सीरीज लाइन से ही करें दोस्तों। अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाने का तरीका जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है। सीरीज बोर्ड या सीरीज लाइन या डायरेक्ट बोर्ड अगर भी बनाना हो घर में, नॉर्मल बोर्ड, वो भी आप बना सकते हो। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हम इसकी आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे। देखिए बिल्कुल ओके हो गया हमारा ड्राइवर सर्किट। देखिए 130, 35, 40, 25 वाट की है, तो बिल्कुल ओके है इसकी आउटपुट वोल्टेज। तो अब हम काम करेंगे MCPC के ऊपर। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरह नहीं जल रही है। देखिए जो फूका हुआ था, एक SMD जो फूकी हुई थी उसमें हमने शॉर्ट किया तो ये जल पड़ा, लेकिन एक तरफ धीमी जल रही है। देखिए इस साइड धीमी जल रही है, तो इसमें उस साइड में भी SMD फूकी हुई होगी या तो वीकनेस होगी, कमज़ोर हो गया होगा। तो जो भी है इसको हम खोलेंगे बाहर। और देखिए SMD चेंज करने की भी एक अलग ही तरीका है। SMD बहुत से लोग चेंज करते हैं, देखिए हमारा स्टाइल ज़रा अलग है। देखिए प्रेस आयरन के ऊपर रख देंगे और फटाक से हो जाएगा दोस्तों। इसकी SMD चेंज कर देंगे। वैसे हमने 30 वाट, 40 वाट की भी सारी की सारी SMD चेंज करने का भी वीडियो डाल रखा है। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। देखिए एक साइड जो धीमी जल रही थी वो बिल्कुल नहीं जल रही, तो इसमें कोई ना कोई SMD, काला तो नज़र नहीं आ रहा है पर खराब है। इस साइड की खराब हो सकती है दोस्तों, तो हम इसे भी करेंगे चेक। इसे चेक करने के लिए दोस्तों हम लेंगे एक 9 वोल्ट की बैटरी। और देखिए ये वाली नहीं जल रही है, तो इसे हम मार्क कर देंगे और सारी की सारी चेक कर लेंगे। टोटल ओके है दोस्तों। एक ही पीस ये फूकी हुई है। देखिए इसमें 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक एक जगह 10-10 SMD लगी हुई है। तो देखिए इस तरीके से SMD की आती है। ये दोस्तों किसी पुराने सर्किट, पुरानी PCB से निकाल के ना लगाएं, ये नया लगा है दोस्तों।
करेंगे इसको चेक। ये देखिए ये दोनों एसएमडी हमने चेंज किया हुआ है, एक दो। अब दोस्तों हम इसे कनेक्शन दे देंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास ग्लो हो गया। अब हम हीट सिंक कंपाउंड लगा देंगे दोस्तों। हीट सिंक कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पीसीबी को ठंडा रखने का काम करते हैं। अब हम इसको साफ कर देंगे थोड़ी सी, और इसकी पीछे की होल साफ कर लेंगे दोस्तों। देखिए इसमें खांचे होते हैं, खांचे में खांचा लगाना होता है और प्रेस कर देना होता है, अपने आप बैठ जाते हैं। अब दोनों प्लस माइनस में वायर जोड़ देंगे और ऊपर से डिफ्यूज़र लगा देंगे और इसके दोनों टर्मिनल को हम बना देंगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।